दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के 993 पदों पर जो बहाली निकाला गया था उसका ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। कैसे फॉर्म को भरना है इस वीडियो में एक स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप लोग को इस होम पेज पर आ जाना है। इस होम पेज का डायरेक्ट अप्लाई लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहां से आप लोग चेकआउट करके आप लोग डायरेक्ट इस होम पेज पर आ सकते हैं। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि आप लोग गूगल ओपन कीजिए और गूगल में आकर के सर्च कीजिए सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट हम लोग लिख करके जैसे ही सर्च करेंगे उसके बाद हम लोग के सामने सबसे फर्स्ट में जो वेबसाइट का लिंक आएगा इस वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद देख लीजिए हम लोग सरकारी रिजल्ट को ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद आप लोग सबसे ऊपर में सबसे फर्स्ट में यहाँ पे ऑप्शन देखने की मिलता है CSBC कांस्टेबल ऑपरेटर अप्लाई ऑनलाइन, या आप लोग नीचे में भी यहाँ पे भी देख सकते हैं CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर ऑनलाइन फॉर्म 2026। तो इस वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग के सामने इस तरीके से यहाँ पे डैशबोर्ड खुल करके आ जाता है। ऊपर में सारा जानकारी को आप लोग पढ़ सकते हैं कि कब से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। 1 मार्च से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है यहाँ पे 31 मार्च 2026 तक है। फॉर्म भरने के लिए 100 रुपया ऑनलाइन चार्ज लग रहा है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को फॉर्म भरने का जो चार्ज है 100 रुपया आप लोग को देना होगा। उम्र 18 से लेकर के 25 साल है। बाद बाकी यहाँ पे OBC कैटेगरी को 3 साल और SC ST को 5 साल का एज लिमिट में छूट दिया जाता है। बाद बाकी यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग क्लास 12 पास हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्लास 12 में आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए और सभी कैटेगरी का स्टूडेंट को क्लास 12 में 50% आप लोग का नंबर होना चाहिए और SC ST कैटेगरी को यहाँ पे 45% भी है तो आप लोग चल जाएगा। बाद बाकी आप लोग सारा डिटेल को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम लोग नीचे आएंगे, नीचे में यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन खुल करके आ जाता है, जिसमें सबसे पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आप लोग को फिल एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद व्यू करके आप लोग को फॉर्म को फाइनल सबमिट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग के सामने इस तरीके से यहाँ पे डैशबोर्ड खुल कर आ जाता है। आप लोग चाहें तो सारा जानकारी वगैरह पढ़ सकते हैं। हम लोग सबसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इस बॉक्स पे क्लिक करके डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पे फॉर्म को भरने के लिए ऑप्शन खुल करके आ जाता है, जिसमें सबसे पहले आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिखना है। दोस्तों एक बात आप सभी को यहाँ पे जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि जो भी जानकारी आप लोग फिल करेंगे सभी जानकारी क्लास 10 के मार्कशीट के अनुसार फिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम। जैसे किसी स्टूडेंट का नाम है अंकित कुमार तो फर्स्ट नेम में लिखेंगे अंकित और सर नेम में लिखेंगे कुमार। लेकिन किसी स्टूडेंट का नाम है अंकित कुमार सिंह तो सबसे फर्स्ट में अंकित, उसके बाद कुमार, उसके बाद सिंह। इस तरीके से आप लोग को अपना यहाँ पे नाम लिख लेना है। नेशनलिटी में आप लोग को यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। यहाँ पे आप लोग को अपना ईमेल आईडी डाल लेना है। उसके बाद नीचे में यहाँ पे पूछा जाए कि आर यू ए डोमिसाइल ऑफ द बिहार स्टेट, क्या आप बिहार राज्य के निवासी हैं, तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ से नो करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे पूछा रहा है कि सिलेक्ट एप्लीकेशन जेंडर, आप लोग को जेंडर का सिलेक्शन करना है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं कि ट्रांसजेंडर हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना कैटेगरी का चुनाव करना है। दोस्तों एक बात आप सभी को यहाँ पे जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि अभी आप लोग को कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को जाति प्रमाण पत्र लगता है और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो NCL आप लोग को लगता है। तो जब आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा तो उस समय आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोग को जाति प्रमाण पत्र NCL वगैरह मांगा जाएगा। तो अभी सिर्फ आप लोग को जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप अपने अनुसार यहाँ पे कैटेगरी का चुनाव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप लोग को अपना डेट ऑफ बर्थ का चुनाव करना है। यहाँ से डेट, उसके बाद यहाँ से मंथ, उसके बाद यहाँ से ईयर का चुनाव करके यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू पेज खुल कर आ जाता है। जो भी जानकारी आप लोग फिल किए होंगे यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिलता है। सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। अगर इनमें कुछ भी अगर गलती लगता है तो नीचे में यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे जा करके उसको सुधार सकते हैं। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करके डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ से मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन खुल करके आ जाता है। सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को 100 रुपये आप लोग को ऑनलाइन चार्ज देना होगा। आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, फ़ोनपे, गूगल पे, उस माध्यम से आप लोग पेमेंट को कर सकते हैं। जैसे UPI के थ्रू आप लोग स्कैन करके पेमेंट को करना चाहते हो तो यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे UPI QR कोड वाले आप लोग ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख लीजिए हम लोग यहाँ पे पेमेंट करने के लिए यहाँ पे स्कैनर खुल करके आ जाता है। आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, गूगल पे, फोन पे, आप पेमेंट को यहाँ पे स्कैन करके अपना पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। चलिए हम भी अपना पेमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों हम अपना पेमेंट को यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं और पेमेंट कंप्लीट करने के बाद इसको आप लोग को रिफ्रेश वगैरह कुछ भी नहीं करना है। आप लोग को थोड़ा सा इंतजार करना है। उसके बाद हम लोग को देख लीजिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप लोग को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के लिए आप लोग को मिल रहा होगा। आप लोग को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दिया गया होगा।
उसके बाद आप लोग अपना पेमेंट स्लिप को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए क्लिक हियर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना पेमेंट स्लिप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को अब आगे फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन है। इस वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग के सामने इस तरीके से यहाँ पे डैशबोर्ड खुल करके आ जाता है। आप लोग चाहें तो सारा जानकारी को आप लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग सबसे नीचे में आएंगे, उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग के सामने इस तरीके से डैशबोर्ड खुल करके आ जाता है, जिसमें बहुत सारा जानकारी आप लोग को पहले से यहाँ पे फिल रहेगा। आप लोग को यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे में यहाँ पे आप लोग को अपने यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पे आप लोग को अपना मदर्स नेम लिखना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक आइडेंटिटी कार्ड आप लोग को यहाँ पे देना है। कुछ भी आप लोग यहाँ पे आईडी प्रूफ अपना दे सकते हैं, आधार कार्ड जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कुछ भी आप लोग दे सकते हैं। जैसे कि सबके पास आधार कार्ड तो होता ही, तो आप लोग आधार कार्ड वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपना आधार नंबर को डाल लेंगे। यहाँ पे आप लोग को अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे मांगा जा रहा है कि मतलब बॉडी में कुछ भी कटा छटा का निशाना है तो उसको आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे फेस में मान के चलिए तिला है तो लिख सकते हैं ए मोल ऑन फेस। इस तरीके से आप लोग को कुछ भी कटा छटा का निशाना यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे पूछा जाए कि आर यू ए वार्ड ऑफ द फ्रीडम फाइटर, अगर आप फ्रीडम फाइटर में वार्ड हैं तो यहाँ से यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ से नो वाले विकल्प पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल डालना होगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्लास 10 का डिटेल को डालना है। तो क्लास 10 का डिटेल में सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अपना स्कूल या बोर्ड का यहाँ पे नाम को लिखना है। जैसे बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं तो आप लोग BSCB पटना यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर को आप लोग को डालना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट या मार्कशीट इशू डेट को यहाँ पे डाल लेना है। सबसे पहले यहाँ पे डेट का चुनाव करेंगे, उसके बाद यहाँ से मंथ का चुनाव करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप लोग को अपना ईयर का चुनाव कर लेना है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्लास 12 का मतलब कि इंटरमीडिएट का यहाँ पे डिटेल को डालना है। सबसे पहले आप लोग को इंटरमीडिएट का यहाँ पे बोर्ड का चुनाव करना है। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो BSCB पटना लिख देंगे। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे आप लोग को सर्टिफिकेट इशू डेट आप लोग को यहाँ पे चुनाव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को ऑब्टेन मार्क्स आप लोग को डालना है कि क्लास 12 में आप लोग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में टोटल किस सब्जेक्ट में टोटल कितना नंबर आया था। तो चलिए हम लोग अच्छा से यहाँ पे डालना सीखते हैं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का डिटेल डालना है। तो आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले टोटल मार्क्स का डालना है कि टोटल कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, तो 100 नंबर का, और 100 में आप लोग का फिजिक्स में कितना आया था उसको यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री में टोटल कितने नंबर का एग्जाम होता है, तो 100 नंबर का, 100 में आप लोग को कितना यहाँ पे आया हुआ था उसको आप लोग डाल लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे मैथमेटिक्स का पूछ रहा है तो मैथमेटिक्स का टोटल कितना नंबर का एग्जाम होता है, तो 100 नंबर, 100 नंबर का आप लोग को यहाँ पे जितना आया रहेगा आप लोग उसको यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो टोटल कितना आया हुआ है मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आप लोग यहाँ पे काउंट हो जो करके आ जाएगा। टोटल 300 नंबर का एग्जाम था, 300 में 203 ये स्टूडेंट का लाया था, और कितना परसेंटेज हो रहा है तो आप लोग परसेंटेज यहाँ पे देख सकते हैं। ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज काउंट होकर के आ जाता है। तो सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में टोटल मिलाकर के 50% होना चाहिए, और SC ST कैटेगरी स्टूडेंट को 45% भी अगर हो रहा है तो आप लोग का काम चल जाएगा। तो आप लोग को इतना परसेंट रहना चाहिए तभी आप लोग को फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देखिए कुछ ग्रेजुएशन का यहाँ पे ऑप्शनल है, कुछ अगर आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं तो उसका यहाँ पे डिटेल को डाल सकते हैं, नहीं किए तो इसको छोड़ सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शनल है। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे, नीचे में आप लोग को यहाँ पे एड्रेस डिटेल डालना है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना है। परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे हाउस नंबर या फ्लैट नंबर, स्ट्रीट या मोहल्ला, लैंडमार्क, विलेज, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, इस तरीके से प्रॉपर आप लोग को यहाँ पे अपना एड्रेस को यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। दोस्तों परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अगर अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग डालेंगे। दोनों अगर सेम है तो इस बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इधर का ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉपी होकर के आ जाएगा, ठीक है। एड्रेस को फिल करने के बाद हम लोग को नीचे आ जाना है। नीचे में यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है कुछ क्रिमिनल केस वगैरह के बारे में कि आप लोगों को कहीं कोई भी एग्जाम वगैरह से निष्कासित किया गया है कि नहीं। तो यहाँ पे सारा बैड बिहेवियर के बारे में है, कहीं भी आप लोग के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस वगैरह पेंडिंग है उसके बारे में सारा कुछ यहाँ पे बताना है। तो सभी पर हम लोग यहाँ पे नो करके यहाँ पे सभी बॉक्स में यहाँ पे नो क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे अपना फोटोग्राफ को अपलोड कर लेना। देख लीजिए इस तरीके यहाँ पे जो रेड कलर से कटकुट है इस तरह का फोटो आप लोग को नहीं अपलोड करना है। प्रॉपर इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड में और कलर फोटोग्राफ को आप लोग को अपलोड करना चाहिए। जो आप लोग का फोटोग्राफ होगा और 2 महीना पहले से आप लोग का नहीं होना चाहिए। जो फोटोग्राफ का साइज होगा 500 KB से आप लोग का कम होना चाहिए। आप लोग आराम से अपलोड हो जाएगा फोटोग्राफ को। यहाँ से चूज फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे।
उसके बाद हम लोग को नीचे आएंगे और नीचे में यहाँ पे आप लोग को सिग्नेचर को अपलोड करना है। यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर, उसके बाद यहाँ से आप लोग को हिंदी सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर जो होगा आप लोग का व्हाइट पेज पर ब्लू पेन से आप लोग सिग्नेचर कीजिएगा और जो सिग्नेचर का फाइल साइज होगा वो 100 KB से कम आप लोग अपलोड कीजिएगा। आराम से आप लोग का सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। यहाँ से चूज फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। यहाँ से चूज फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हिंदी सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग के सामने प्रीव्यू पेज खुल करके आ जाता है। जो भी जानकारी अभी तक आप लोग फिल किए रहेंगे सभी जानकारी आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इनमें से कुछ भी गलत अगर आपको यहाँ पे दिखता है तो एडिट डिटेल वाले ऑप्शन पे जाकर के उसको सुधार सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करके डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाए कि आर यू श्योर वांट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, हम लोग यहाँ से ओके करेंगे। दोस्तों उसके बाद देख लीजिए हम लोग यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे फाइनली सबमिट हो चुका है। यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग अपना रिसीविंग को डाउनलोड करके सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने A to Z स्टेप बाय स्टेप पूरी कंप्लीट जानकारी को आप सभी को बताएं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के पदों पर जो बहाली आया हुआ है उसका कैसे फॉर्म को फिल करना था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारा जानकारी जरूर समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।